हाय गाइस, ईशान हियर। सो राइट नाउ ना हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अपने शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट सेटअप करने वाले हैं। अब एज अ फ्रीलांसर, एज एन एंटरप्राइज ओनर और एन एजेंसी ओनर, राइट, और इवन एज योर ओन बिजनेस, जस्ट लेटिंग यू नो दैट शॉपिफाई पार्टनर जो सेटअप है, राइट, वंस यू क्रिएट योर ओन शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट, इट्स एब्सोल्युटली प्रिस्टीन, परफेक्ट है फ्रीलांसर्स के लिए एंड यू नो बेसिकली एजेंसीज के लिए। बिकॉज क्या होता है, द मेजर डिफरेंसेस की पहली बात तो यू हैव टू पे नथिंग। बेसिकली आप सारे प्लान्स कंपेयर कर सकते हैं, आप बेसिक देख सकते हैं, आप इंटरप्राइज देख सकते हैं, एडवांस देख सकते हैं, आपको कोई खर्चा नहीं लगेगा। बट इसका एक ड्रॉबैक भी है कि आप अपनी वेबसाइट्स को लाइव नहीं कर सकते वहाँ पे, राइट, ऑफ कोर्स, और डोमेन नहीं कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लाइव नहीं कर सकते मतलब आप शेयर कर सकते हैं लिंक्स वगैरह, बट वो सब पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेंगे 100%। आप उसमें से पासवर्ड हटा नहीं सकते। जैसे आपने लोगों की इन्वाटो इन्वाटो की आपने शॉपिफाई थीम्स वगैरह आपने देखी रहेगी, इन सब पे पासवर्ड लिखा रहता है ना, तो दैट्स हाउ इट इज। आप सोच रहे होगे कि ये लोग कैसे अपने इतने सारे थीम्स वगैरह लाइव रखते हैं। दे डू इट लाइक दिस। ठीक है। अच्छा, नाउ लेट मी टेल यू एग्जैक्टली वन मोर मेजर बेनिफिट ऑफ पार्टनर अकाउंट। अगर आप अपने शॉपिफाई का पार्टनर अकाउंट बनाते हैं ना, तो देर इज वन रियली गुड थिंग दैट यू विल बी एबल टू डू, एंड दैट इज आप सारे के सारे जो क्लाइंट वर्क है ना, उन सबको आप एक जगह पे रख सकते हैं। बेसिकली अपने सारे क्लाइंट के प्रोफाइल्स को आप एक प्रोफाइल से एक्सेस कर सकते हैं और आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इट इज़ वेरी कन्वीनियंट। एक क्लिक किया, जैसे आप फेसबुक पे, जैसे आप इंस्टाग्राम पे अपनी प्रोफाइल चेंज करते हैं ना, उस तरीके से आप बेसिकली अपने क्लाइंट के प्रोफाइल्स को चेंज कर सकते हैं। So you can do the work very fast for every single client all together as a freelancer, right? If you're handling multiple clients. So let's just set your Shopify partner developer sort of portal. One more important thing आप क्या कर सकते हैं is that you can start developing plugins. जैसे वो plugins वगैरह आप देखते हैं ना आपने plugin store पे, you can actually develop it on your own and you can actually test it out as well. ठीक है, आप ये सब भी कर सकते हैं डेवलपर पोर्टल पे अपने शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट पे। ठीक है, तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे लिखना है शॉपिफाई एंड यू हैव टू जस्ट टाइप पार्टनर। ठीक है, जस्ट राइट दिस। So the first sort of link you will see, or maybe the second link is going to be this: become a Shopify partner today. There is no fees, nothing whatsoever. इस पे जाके आप सीधा साइन अप कीजिए। साइन अप करने के बाद let me just show you exactly how it's going to be. मैं फिलहाल के लिए कोई एक अपना क्राइनेट, let me just use a random dummy account ताकि मेरे को ज़्यादा स्ट्रेस ना लेना पड़े इस पर। create an account, let's call it Ishan, call it Kapoor. ओके, पासवर्ड भी मैंने बना दिया है, राइट, वे डन। जस्ट क्रिएट और अकाउंट एज आई एम डूइंग इट। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। क्रिएट एंड सेटअप अ न्यू पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन पे सेलेक्ट करेंगे हम लोग। नन ऑफ दिस मैटर्स, राइट, ये सब चीज़ें ऐसी भाई आते हैं। बेसिकली सॉर्ट ऑफ एक लीड फॉर्म है, जस्ट टू कलेक्ट अ लॉट ऑफ लीड्स, राइट, इन्फॉर्मेशन बेसिकली बंदा यूज़ क्यों कर रहा है। सो अगेन नन ऑफ दिस मैटर्स, यू कैन टाइप एनीथिंग एज यू वांट। आई हियर वेयर मुंबई। फ़ोन नंबर आपको असली डालना पड़ेगा। ठीक है, जिप कोड आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ आपको डालनी पड़ेगी, बट दैट्स अबाउट इट। आई हैव रेड एंड एग्री टू द पार्टनर प्रोग्राम एग्रीमेंट एंड देन यू कैन जस्ट स्टार्ट बाय क्रिएटिंग योर पार्टनर अकाउंट। ठीक है, इट्स ऑल लुकिंग गुड। अच्छा, इसके बाद आपको मेन वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे। सो अगर आपने यहाँ तक कर लिया है तो मेक श्योर यू वेरीफाई कर दीजिए, एंड आई विल ऑल्सो वेरीफाई इट, रीसेंट वेरिफिकेशन ईमेल, एंड लेट्स सी। ठीक है गाइस, एज यू कैन सी मैंने वेरीफाई कर दिया है। लेट मी जस्ट रिफ्रेश इट एंड या देयर यू गो। सो मैंने वेरीफाई कर दिया है। थोड़ी बहुत चीज़ें आप कर सकते हैं अभी यहाँ पे, जो भी इसका गेट स्टार्टेड वाला है, यू कैन डू इट, बट नथिंग इज रिक्वायर्ड राइट नाउ। मैं अभी जैसा बता रहा हूँ वैसा ही कीजिए। ठीक है, सो ऑन द लेफ्ट साइड ना, जैसा आपका मेन शॉपिफाई का एडिटर पैनल है, वैसे ही यहाँ पे भी सारी चीज़ें हैं। यू हैव योर स्टोर्स ओवर हियर, सेल्स, ऐप डिस्ट्रीब्यूशन, कैटलॉग, थीम्स, एंड पार्टनर सेटिंग्स एंड व्हाट नॉट, ऑर्गेनाइजेशन एंड डेव डैशबोर्ड। दिस डेव डैशबोर्ड राइट हियर इज योर मेन थिंग। ठीक है, आप यहाँ पे बॉटम लेफ्ट पे यूल सी डेव डैशबोर्ड, दिस इज द मेन थिंग। वंस यू क्लिक ऑन इट ना, यू विल गो टू योर डेवलपर पोर्टल। ठीक है, अब यहाँ पे जस्ट सेलेक्ट द मेन अकाउंट दैट यू जस्ट क्रिएटेड। ठीक है, नॉट नाउ, पास की वगैरह आप लगा सकते हैं, सॉरी इट्स योर कॉल। बट ट्रस्ट मी, एज अ फ्रीलांसर, एज अ सॉर्ट ऑफ एजेंसी ओनर, दिस इज द बेस्ट सॉर्ट ऑफ सेटअप you should follow, right? It's as professional as it gets and there are a lot of benefits as well, right? आप बहुत कुछ टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं आगे जाके। प्लगइन्स वगैरह अगर आप मेरी तरफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, यू विल बी एबल टू डू दैट एज वेल। ठीक है, अच्छा, सो एज यू कैन सी मेरे लेफ्ट साइड में मैं आ गया हूँ डेवलपर डैशबोर्ड पे। अगेन मैंने कहाँ से गया हूँ, मैं डेव डैशबोर्ड नीचे था बॉटम लेफ्ट पे, एज यू कैन सी। ठीक है, अच्छा, कुछ नहीं, नथिंग ओवर हियर, एज यू कैन सी जस्ट क्लिक ऑन स्टोर्स। स्टोर्स पे क्लिक करते ही ना, यू विल सी राइट हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर योर फ्रीलांस एजेंसी, राइट। अब यहाँ पे कैसा है कि क्लाइंट ट्रांसफर्स एंड कोलैबोरेशंस है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपको बेसिकली क्लाइंट से दो चीज़ें चाहिए रहती है, उनका कोलैबोरेटर एक्सेस कोड और उनका मेन शॉपिफाई माई शॉपिफाई यूआरएल। तो जब भी आप शॉपिफाई अकाउंट क्रिएट करते हैं ना किसी के बिजनेस के लिए, तो उसका खुद का एक माई शॉपिफाई यूआरएल रहता है, जो सबसे घटिया सा रहता है। उसका स्टार्टिंग में गंदा सा टेक्स्ट रहता है, उसके बाद डॉट माई शॉपिफाई डॉट ये कॉम ऐसे करके लिखा रहता है। ठीक है,
तो आप यहाँ से रिक्वेस्ट स्टोर एक्सेस कर सकते हैं। रिक्वेस्ट स्टोर एक्सेस करने के लिए आपको बेसिकली सारी परमिशन सेलेक्ट करनी पड़ती है रिक्वेस्ट स्टोर एक्सेस पे। मैं आपको वापस से दिखाता हूँ जस्ट इन केस आप कंफ्यूज ना होना। स्टोर्स में डेव है, क्लाइंट ट्रांसफर्स है, कोलैबोरेशंस है, नथिंग, ये सब फिल्टर है बेसिकली। ठीक है, आप हो तो स्टार्टिंग पेज पे ही यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑप्शन है, क्रिएट अ स्टोर एंड रिक्वेस्ट स्टोर एक्सेस। अच्छा, क्रिएट स्टोर आप क्यों करेंगे? क्रिएट स्टोर इज फॉर योर सेल्फ। आपका जो जो डेवलपर स्टोर होने वाला है ना, दिस इज द थिंग। एज यू कैन सी क्रिएट स्टोर पे ना यू कैन क्रिएट योर ओन डेवलपर स्टोर। जस्ट कीप दैट थिंग इन माइंड। सो डेव पे आप क्रिएट करना एंड यू कैन नेम दिस योर स्टोर। ठीक है। अच्छा, शॉपिफाई प्लान आप कुछ भी टेस्ट कर सकते हैं, बेसिक, ग्रो, एडवांस, प्लस। लुक एट दिस, टेस्ट प्लान फीचर्स फॉर फ्री, यू डोंट हैव टू पे फॉर एनीथिंग, दिस इज द एब्सोल्यूट बेनिफिट ऑफ दिस। ओके, जनरेट टेस्ट डाटा फॉर स्टोर, टेस्ट फीचर प्रीव्यू ऑन द स्टोर, आप कुछ भी कर सकते हैं, राइट? यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग ओवर हियर। प्लस में ले लेता हूँ एंड देन यू जस्ट क्रिएट स्टोर। ठीक है। अच्छा, अब अपना स्टोर बिल्ड हो रहा है। मैंने अभी जो कोलैबोरेटर एक्सेस वाला चीज़ बोला ना, आई शो यू दैट एज वेल, बट मेक श्योर यू डू दिस फर्स्ट। आप पहले अपना स्टोर बना लो, ठीक है? मेक श्योर यू क्रिएट योर ओन स्टोर फर्स्ट। मैंने इसको थोड़ा सा गलती कर दी थी बताते समय। अच्छा, नाउ यू कैन सी कि मेरा एक सेम शॉपिफाई का स्टोर बना हुआ है। जैसे मैं अपना खुद से लॉग इन कर रहा हूँ ना, मेरे को प्लान वगैरह खरीदना पड़ता है। नाउ दिस इज माई ओन डेवलपर स्टोर। यू कैन सी ऑन द टॉप राइट आपके यहाँ पे डेव लिखा हुआ है, डॉट डेव। ठीक है, दिस इज योर डेव स्टोर। अच्छा, अब जैसा आप देख सकते हैं, हम वापस पीछे जाएंगे, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, सेम है शॉपिफाई। मेरे जितने भी थीम्स, ट्यूटोरियल्स वगैरह जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई ना, इज द सेम थिंग, इट्स राइट हियर, एवरीथिंग इज राइट हियर। आप यहाँ पे कितने भी स्टोर्स क्रिएट कर सकते हैं। आप उनको लिंक, उनका जो प्रीव्यू लिंक है उसको कॉपी करके क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं। उनको बोल सकते हैं कि पासवर्ड सॉर्ट ऑफ सेटअप कर दो, एंड कुछ भी आप पासवर्ड डाल के उनको दे सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें बढ़िया हैं। अच्छा, प्रोडक्ट्स वगैरह आप लिस्टिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पे सारे प्लगइन्स, ऐप्स सारे एक्सेस कर सकते हैं। पूरा ऐप स्टोर आपके सामने है, आप सारे ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं, सारे ऐप टेस्ट कर सकते हैं, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कुछ भी। तो दिस इज द एब्सोल्यूट बेनिफिट ऑफ इट। इन सब के साथ साथ जब आप एक्चुअली में, अभी जो मेरा जो सेकंड स्टेप है जहाँ पे हम क्लाइंट के स्टोर्स को एक्सेस लेंगे, अगर आप वो कर लेंगे ना, तो उसके बाद बेसिकली आपको टॉप राइट से ना बेसिकली उनके यहाँ पे आपके सारे स्टोर्स दिखाई देंगे, और आप उनको बेसिकली सेलेक्ट कर करके आप स्विच करके उन पर काम कर सकते हैं। एंड दिस इज दी बेस्ट एंड द ईजिएस्ट वे आउट देयर। ठीक है। अच्छा, रिक्वेस्ट स्टोर एक्सेस, हम लोग वापस पीछे चले गए। डेवलपर डैशबोर्ड, अगेन डेवलपर डैशबोर्ड यहाँ पे बॉटम लेफ्ट पे है आपके मेन शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट पे। ठीक है, partners.shopify.com, इस पे इसका डैशबोर्ड इतना सा ही है। देखिए, छोटा सा ही डैशबोर्ड है, कुछ भी महान चीज़ यहाँ पे है नहीं, नथिंग मैटर्स। आपको सिर्फ डेव डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे डेव डेव डैशबोर्ड में आपके स्टोर्स पे, स्टोर्स वाले सेक्शन पे, ऐप्स नहीं ना कैटलॉग पे, स्टोर वाले सेक्शन पे रिक्वेस्ट स्टोर एक्सेस पे क्लिक करना है आपको। इस पे आपको बेसिकली पहले तो माई शॉपिफाई का उनको यूआरएल आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, क्लाइंट का यूआरएल लेना पड़ेगा। अब क्लाइंट का यूआरएल कुछ भी हो सकता है, मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ पे होता है वो सारी चीज़ें। ठीक है, मैं आपको एक्चुअली मैं दिखाई देता हूँ। एज यू कैन सी ओवर हियर, देखिए मैं एक क्लाइंट के अकाउंट पे हूँ। ठीक है, क्लाइंट के अकाउंट पे मैं सेटिंग्स पे जाता हूँ। सेटिंग्स पे एज यू कैन सी ऊपर ही यहाँ पे लिखा हुआ है इनका ये। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं ऊपर ही लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, इसको हम लोग कर लेंगे कॉपी, राइट? एंड देन वील गो बैक एंड वील पेस्ट इट ओवर हियर। एज यू कैन सी स्टोर यूआरएल सही हो गया। अब मेरे को यहाँ पे कोलैबोरेटर रिक्वेस्ट कोड देना है। कोलैबोरेटर रिक्वेस्ट कोड इज ऑल्सो इजीली एक्सेसिबल। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे। आपको सर्च में जाके सिर्फ और सिर्फ कोलैब लिखना है, COLL, कोलैबोरेटर परमिशन। आप जैसे ही कोलैबोरेटर परमिशन पे क्लिक करेंगे, या फिर एक सेकेंड, ये देखिए यूजर्स एंड परमिशन पे आप जाएंगे। ठीक है, एक्चुअली हाँ, ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मेरे को पहले से आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए था। मैं इसको अपने कोलैबोरेटर कोड को मैं अपने इससे एक्सेस नहीं कर सकता, मेरे को क्लाइंट का पोर्टल लॉगिन करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्लाइंट से ऑफ कोर्स तुम्हें लेना पड़ेगा, सो दैट यू कैन एक्चुअली डू दिस। ठीक है, तो मैं क्लाइंट के पोर्टल पे जाता हूँ एक बार, क्लाइंट के सॉर्ट ऑफ अकाउंट से लॉगिन करता हूँ मैं एक बार, सो दैट मैं कोलैबोरेटर एक्सेस कोड देख सकता हूँ। ठीक है, सेम चीज़ करनी है, सेटिंग्स में जाना है आपको। सेटिंग्स में मैं गया, यहाँ पे मेरे को कोलैब लिखा मैंने, एंड कोलैबोरेटर परमिशन में आप जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे कोड दिखेगा। ठीक है, आप ऐड यूजर पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप कोलैबोरेटर्स पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, कोलैबोरेटर्स पे आप क्लिक करेंगे तो यू विल सी कि आपको यहाँ पे कोड दिख रहा है 4242। ठीक है, 4242। मैंने इस कोड को भी कॉपी कर लिया और मैं वापस चला गया यहाँ पे। तो देखिए मैंने इसका यूआरएल कॉपी कर लिया, दिस इज द माई शॉपिफाई यूआरएल। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखता है तो डोमेन्स पे जाके आप देख सकते हैं अभी भी। देखिए, डोमेन पे जाके आपका जो मेन प्राइमरी डोमेन रहेगा स्टार्टिंग में, वही वही रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, मैंने कोलैबोरेटर कोड कॉपी कर लिया है, फोटो फोटो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और फिर मेरे को सिर्फ बेसिकली परमिशन सारी सेलेक्ट करनी है।
जो परमिशन आपकी क्लाइंट अलाउ कर रहा है उसके हिसाब से आप सारी परमिशन सेलेक्ट कर लीजिए। मैं नॉर्मली सारी की सारी सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, बिकॉज मेरे को फिर बाद में तंग नहीं करना क्लाइंट को कि भाई इसका परमिशन दो, उसका परमिशन दो, खुद देते नहीं है वैसे भी, ठीक है। ऐड अ मैसेज, चिल ब्रो, ठीक है, एंड एज यू कैन सी आई कैन रिक्वेस्ट एक्सेस ओवर हियर, ठीक है। अब जब मैंने रिक्वेस्ट एक्सेस किया, कीप इन माइंड कि मेरा जो यहाँ पे नाम है वो दिखाएगा, ठीक है। सो एज यू कैन सी कोलैबोरेशन पे रिक्वेस्ट हैज बीन सेंट। अब मैं जाऊंगा क्लाइंट के पोर्टल पे, अब मैं यहाँ पे वापस से कोलैब लिखूंगा। तो एज अ क्लाइंट, एज जब आप क्लाइंट के लिए करेंगे एक बार, तो एज अ क्लाइंट आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कोलैबोरेटर परमिशंस पे कि एज यू कैन सी हेलो का कोलैबोरेटर आया है, हेलो कोलैबोरेटर, ठीक है। लुक एट दिस, उसकी ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ आएगी। अब इसको मेरे को अप्रूव करने के लिए, एक्सेप्ट रिक्वेस्ट करने के लिए मेरे को बेसिकली क्या बोलते हैं वो पासवर्ड डालना पड़ेगा, एंड दैट्स इट। पासवर्ड डालना पड़ेगा मेरे को, पिन डालना पड़ेगा, एंड देन वी आर डन। तो वो बेसिकली एक्सेप्ट हो जाएगा। एंड देन फाइनली मैं एक्चुअली एक्सेप्ट कर देता हूँ, एक्सेप्ट रिक्वेस्ट, ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर दिया। अब मेरे को ग्रीन कॉटन 24 पे ईमेल आईडी भी आई रहेगी, तो मेरे को वहाँ पे भी जाके एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस चीज़ को, ठीक है। तो ग्रीन कॉटन पे मैं यहाँ पे हूँ, मेरे को वेरिफिकेशन कोड आया हुआ है। अब मैं इसको यहाँ पे भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। लेट्स गो बैक, नहीं, यहाँ पे लेट्स गो बैक, अच्छा, पेस्ट इट ओवर हियर। सो एज यू कैन सी मेरा फाइनली वेरीफाई हो गया अकाउंट, ठीक है। कोलैबोरेटर परमिशंस में आ गया हूँ मैं। तो कोलैबोरेटर में जाके देखेंगे तो अभी भी पेंडिंग दिखाएगा, कुछ टाइम में अपडेट होएगा, इट्स कंप्लीटली फाइन। बट अब मैं अपने प्रोफाइल पे जाके देखूंगा, सो आई विल प्रॉब्ली हैव एक्सेस टू इट नाउ। एज यू कैन सी मेरे को स्टोर का एक्सेस मिल गया है, इज एक्टिव नाउ, एक्टिव है। नाउ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ से क्लिक कर सकता हूँ इसको, एंड आई कैन एक्सेस द स्टोर एंड एडिट इट, एज सिंपल एज दैट गाइस। मेरे को कोलैबोरेटर कोड वगैरह सब चेंज करना पड़ेगा, बढ़िया। अच्छा, ये जो वेरीफाई योर अकाउंट का जो पूछ रहा है ना, दिस इज माय अकाउंट जो मैंने बनाया है, ठीक है, मैंने जो डेवलपर बनाया है वो वाला अकाउंट का पासवर्ड पूछ रहा है, ठीक है। एंड अगेन मेरे को ओटीपी वगैरह भी भेजा रहेगा, सो लेट मी जस्ट पुट इन, ठीक है, मेरे को मिल गया है। एंड एज यू कैन सी मेरा क्या बोलते हैं क्लाइंट का अकाउंट हैज़ बिन ऑथेंटिकेटर कोड वगैरह मेरे को लगाने को बोल रहा है, ठीक है। सो अब ऑथेंटिकेटर कैसे लगाते हैं मैं आपको वो भी बताता हूँ। बेसिकली आपको गूगल पे ना, गूगल प्ले स्टोर पे अपने फ़ोन के अंदर एक एप्लीकेशन है, ठीक है। मैं गूगल प्ले स्टोर यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ। इसको बोलते हैं गूगल प्ले स्टोर का, मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली। गूगल ऑथ करके एक एप्लीकेशन है, गूगल ऑथेंटिकेटर। आपको बेसिकली गूगल ऑथेंटिकेटर आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने इसमें, अपने फ़ोन पे। एंड उसमें ना एक प्लस का आइकॉन रहता है। प्लस का आइकॉन कैसा रहता है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, ठीक है। एज यू कैन सी ये देखिए, ये जो प्लस का आइकॉन आपको दिख रहा है, ये प्लस का आइकॉन रहता है। आप बेसिकली इसको इसको क्लिक करते हैं और आपका स्कैनर खुल जाता है। वो स्कैनर से आप बेसिकली, जैसे आप अपनी पेमेंट स्कैन करते हैं, उसी तरीके से आपको इस बारकोड को स्कैन करना है। तो वंस यू डू स्कैन इट ना, आप उसके बाद आपका ऑथेंटिकेटर चालू हो जाएगा। तो मैं फिलहाल के लिए स्कैन कर देता हूँ, स्कैन क्यूआर कोड मैंने स्कैन कर दिया है, ठीक है। 149064, 149064, 149064, अब यहाँ पे आ गया है, ठीक है। एज यू कैन सी मैं सबको डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। कंप्लीट, दीज आर योर सेफ्टी कोड्स। अगेन मैं इसको पूरे अकाउंट को डिलीट कर दूंगा, राइट, सो दैट नॉर्मली ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग में ये सब चीज़ें दिखानी नहीं चाहिए। बट मैं ऑफ कोर्स इसको यूज़ नहीं करने वाला, मैं इसको पूरा का पूरा वापस से उड़ा दूंगा। इवन तो ऑथेंटिकेटर मैं उड़ा दूंगा, इवन कोलैबोरेटर एक्सेस कोड वगैरह सब कुछ चेंज कर दूंगा। सो डोंट थिंक कि मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें एक बार में दिखा दे रहा हूँ, राइट, वेरी क्रूशल। किसी को कभी ये सब दिखाना नहीं, राइट, इट्स सिक्योरिटी रिस्क, राइट। बेसिकली आप अपना पासवर्ड शेयर कर रहे हैं किसी के साथ, सॉर्ट ऑफ। अच्छा, सो एज यू कैन सी मैं वापस से, अब सब हो गया है बेसिकली, ठीक है। अब मैं वापस से अपने डेवलपर डैशबोर्ड पे हूँ। तो मान लीजिए मैंने अपना पार्टनर अकाउंट खोला है, आज सुबह उठाऊँ, मेरे पास 10 क्लाइंट है, मैंने अपना डेवलपर डैशबोर्ड खोला। मेरे को बेसिकली क्या करना है, डेव डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। डेव डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद मैंने जितने भी एक्सेस ले लिए हैं वो स्टोर्स के अंदर अवेलेबल रहेंगे। स्टोर के अंदर बेसिकली मेरे को यहाँ पे यो मेरा स्टोर दिखाई देगा सबसे पहले, और क्लाइंट ट्रांसफर्स पे मैं देख सकता हूँ, सॉरी कोलैबोरेशंस पे मैं देख सकता हूँ अपने क्लाइंट के स्टोर्स, ठीक है। उसको क्लिक करूंगा तो मैं लिटरली क्लाइंट का स्टोर ओपन हो जाएगा। एज यू कैन सी क्लाइंट का स्टोर खुल गया है। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे सब कुछ कर सकता हूँ, जितनी भी सारी चीज़ें हैं मेरे पास, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। सब कुछ है, मैं पूरा क्लाइंट का स्टोर एडिट कर सकता हूँ। मैं मेरे को जो करना है मैं सारी की सारी चीज़ें कर सकता हूँ, राइट, एज यू कैन सी, ठीक है। मैं बेसिकली आई कैन डू एनीथिंग, राइट। मैं इसका कोड वगैरह सब कुछ एडिट कर सकता हूँ, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, नथिंग, ओके। सो दिस इज द वे टू सेट एवरीथिंग अप फॉर अ पार्टनर शॉपिफाई अकाउंट।
एंड या दैट्स एवरीथिंग गाइस, थैंक यू सो मच। लेट मी नो अगर कोई डाउट है, कमेंट कर देना, एंड जस्ट दैट्स इट।